दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है। ये सभी वैकेंसीज गवर्नमेंट वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन टू फिल द वैकेंसीज ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। इसकी जो लास्ट डेट है 8/7/2026 इवनिंग के 5 o'clock तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्लस के फीस सबमिशन की भी यही लास्ट डेट है। जो लास्ट डेट रहेगी, दूसरी जो लास्ट डेट है 13/7/2026, ये आपको जो आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे वो जो कंप्लीट परफॉर्मा है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वह सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके विद परफॉर्मा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड किया था वह सभी इनके जो एड्रेस है वहाँ पे आपको भेजना है। कैसे भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। एंड गाइस, जो फ़ी है 500 रुपीज़ फ़ी पे करनी है इसमें अप्लाई करने के लिए। UR EWS एंड OBC कैंडिडेट को फ़ी पे करनी है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में थे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, आपको 500 देना है। एंड गाइस, अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। पॉइंट ये होता है, ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूपी में है। अब जो यूपी के OBC SC ST कैंडिडेट है, क्या इनको भी बेनिफिट मिलेगा? नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट से रिलेटेड, उन्हीं को यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। इस पॉइंट में लिखा है द एप्लीकेशन हैज़ टू बी फिल्ड ऑनलाइन द वेबसाइट, दिस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन फिल करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा है डाउनलोड हार्ड कॉपी शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। जो आपकी हार्ड कॉपी है वह यहाँ पे सबमिट करना है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी 221005 पे आपको सबमिट करना है। ग्रुप बी की पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख लो, ये आप यहाँ पे देख लो, पे लेवल आप यहाँ पे देख लो, ये आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक, इसमें आपके अलाउंसेस भी काउंट हो गए। एंड गाइस, ग्रुप बी की जो वैकेंसीज आई है यहाँ पे असिस्टेंट क्यूरेटर की वैकेंसीज आई है एंड आर्टिस्ट की वैकेंसीज आई है। यहाँ पे देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। ये UR कैटेगरी में 2 वैकेंसीज है, EWS कैटेगरी में 1 है, SC में 1 है, OBC में 1 है और PWBD के लिए किसी भी पोस्ट का कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं रखा गया। असिस्टेंट फोटोग्राफर के लिए 1 वैकेंसीज आई है, जूनियर डार्नियर के लिए 1 वैकेंसीज आई है, गैलरी अटेंडेंट के लिए UR में 5 है, EWS में 1 वैकेंसीज है और SC में 1, ST में 1 है और OBC में यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। SC में किसी में भी कहीं में वैकेंसी नहीं है। ST वाले कैंडिडेट UR में अप्लाई कर सकते हैं अगर वह चाहते हैं, लेकिन उनको कास्ट का कंसेशन नहीं मिलेगा। असिस्टेंट क्यूरेटर की जो वैकेंसी आई है, पे लेवल 6 की सैलरी रहेगी आपकी, लगभग 70,000 के आसपास सैलरी बनेगी। मास्टर डिग्री म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजी, हेरिटेज मैनेजमेंट, हेरिटेज स्टडीज़ एंड विद मिनिमम 55% नंबर है आपके, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज, यहाँ पे डिप्लोमा है म्यूजियोलॉजी कैंडिडेट, अगर ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, डिप्लोमा है, एक्सेप्ट कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन म्यूजियोलॉजी, 1 पेपर रिलेटेड एग्जीबिशन मैनेजमेंट म्यूजियम स्टडीज में, तो अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 35 साल से नीचे होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है तो फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिज़ायरेबल जरूरी नहीं है। आर्टिस्ट की जो वैकेंसीज आई है यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री फाइन आर्ट से होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन टेक्निक ट्रेडिशनल इंडियन, राजस्थानी, पहाड़ी एंड मुगल प्रिंटिंग और कॉमर्शियल आर्ट एज एप्लीकेबल टू म्यूजियम वर्क विद डिज़ाइनिंग, एग्जीबिशन, पोस्टर, पब्लिसिटी मटेरियल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 35 साल से नीचे आपकी होनी चाहिए। एंड गाइज, यहाँ पे असिस्टेंट फोटोग्राफर में लेवल 5 की वैकेंसीज आई है। बैचलर डिग्री फाइन आर्ट में होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री फाइन आर्ट विद फोटोग्राफी में नहीं है तो नॉर्मल बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन फोटोग्राफी में है
और 1 साल का एक्सपीरियंस है इन फोटोग्राफी या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन है, या तो आपके पास बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट विद फोटोग्राफी से होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर डिग्री आप डिग्री पास है किसी भी तरह का ऐसी डिग्री है विद डिप्लोमा आपने किया है फोटोग्राफी से और 1 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल आपको फोकस नहीं करना है, उम्र आपकी 32 साल से नीचे होनी चाहिए। अब एज की जो गणना है, एज की गणना इसका जो ऑनलाइन फॉर्म की एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 8/7/2026, उससे काउंट की जाएगी। जूनियर जार्नियर लेवल 3 की जो वैकेंसीज है उसमें इंटरमीडिएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑन रिलेटेड एरिया इन म्यूजियम में आपका है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। गैलरी अटेंडेंट लेवल 1 की सैलरी है, यहाँ पे एसेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इंटरमीडिएट है। एंड गाइस डिज़ायरेबल ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे ओनली इंटरमीडिएट बेसिस से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गाइस 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। अब गैलरी अटेंडेंट में मैंने देखा है ओनली 12वीं पास मांगा है, तो इसमें कितनी वैकेंसीज आई है? 5, 6, 7, 8, 9 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। तो ये आपको देखना है किसमें कितनी आपकी कहाँ आप एलिजिबल हो। तो अगर आप इंटरमीडिएट पास है और 32 साल से नीचे आपकी उम्र है, तो आप गैलरी अटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, तो जूनियर डार्नियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन फाइन आर्ट से है तो आप असिस्टेंट फोटोग्राफी से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये सब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की वैकेंसीज है। एंड गाइज यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ था जो कि 2018-19 में आउट हुआ था, जिसमें गैलरी अटेंडेंट की पोस्ट आई थी। पोस्ट कोड ये था, यहाँ पे बोला गया है यूनिवर्सिटी ने वह होल्ड कर दिया था एंड नाउ बीन ट्रीटेड एज कैंसिल एंड विड्रॉ एप्लीकेंट हु पेड एप्लीकेशन फी अगेंस्ट दिस। यानी इस एडवर्टीजमेंट नंबर के जिन कैंडिडेट ने गैलरी अटेंडेंट के लिए फ़ी पे किया था मे क्लेम फॉर रिफंड देयर एप्लीकेशन फ़ी, वह रिफंड ले सकता है। एमे रिक्वेस्ट लेटर में सेंड टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार RAC-BHU दिस बैंक डिटेल भेज के आप यहाँ पे इस पे जो है अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल भेज के यहाँ पे रिफंड ले सकते हैं। अब आपको न्यू फॉर्म भरना है, न्यू फॉर्म नहीं सिरे से भरना है। परमानेंट वैकेंसीज रहेगी, हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है। सिग्नेचर करके कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ पे जो है अपना मेल करना है, तो वे आपको सॉल्यूशन दे देंगे। बाकी इसमें आपका एग्ज़ाम भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे होगी सिलेक्शन प्रोसीजर में। एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट एंड गाइज यहाँ पे लिखा है रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, ये रहेगा सब कुछ। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाउट बनता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।